छठ घाट का जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया स्थलीय निरीक्षण। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा। पति गुड्डू ने ही पत्नी रेखा की कर डाली थी हत्या। चोरी की 115 मोबाइल फोन के साथ 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कंबाइन हार्वेस्टर स्वामी हेतु जारी किए गए निर्देश और अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में हुआ प्रदर्शन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने छठ पूजा की तैयारियों के दृष्टिगत पडरौना तहसील के अंतर्गत छावनी निकट स्थित शिवम पोखरा छठ घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने छठ पूजा को शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित तरीके से मनाने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि छठ पूजा स्थलों तथा घाटों पर प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इस संबंध में जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। ईओ तथा वीडियो का दायित्व होगा कि वे पूजा स्थल, घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, तालाब, नदी में बैरिकेटिंग, नदी घाटों के निकट गोताखोर आदि बुनियादी सुविधाओं, अन्य समुचित व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। छठ पूजा स्थल, घाट का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ पूजा स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में लाइटें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, खोया पाया केंद्र, गहरे पानी से बचाव हेतु बैरिकेडिंग कराने आवश्यकता अनुसार अवश्य करा ली जाए। उन्होंने कहा कि छठ पूजा स्थलों पर आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था की जाए, जिससे वाहनों की वजह से लगने वाले जाम से बचा जा सके। उन्होंने तालाब, पोखरों तथा घाटों पर सफाई के विशेष इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि छठ पूजा स्थलों पर आने जाने का रास्ता स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग की जाए। तालाबों की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल सुविधा, गोताखोर की उपलब्धता के संबंध में डीएम ने आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने छठ पूजा स्थलों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि छठ पूजा स्थलों पर सतत निगरानी की जाएगी। छठ घाटों तथा उसके नजदीक एवं आवश्यकता अनुसार तिराहे, चौक, चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर व्यास नारायण उमराव, ईओ पडरौना संताराम सरोज, क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक, थाना प्रभारी कोतवाली पडरौना, क्षेत्रीय लेखपाल योगेंद्र तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गुड्डू यादव ने ही कर दी थी अपनी पत्नी रेखा की हत्या। दिनांक 3 नवंबर को थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के अंतर्गत नावमुंडा निवासी गुड्डू यादव पुत्र स्वर्गीय मूरत यादव द्वारा थाना कोतवाली हाटा पर सूचना दी गई कि उसकी पत्नी रेखा उर्फ शिवानी उम्र करीब 34 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। शव को धान के खेत में फेंक दिया गया है। सूचना पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली हाटा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में गठित टीमों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तथा मैनुअल साक्ष्य एकत्रित किए गए। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर ज्ञात हुआ कि मृतका के पति गुड्डू यादव उपरोक्त के द्वारा ही घटना को कारित किया गया है, जिसे थाना कोतवाली हाटा के द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार कर मुकदमा में धारा 248 बीएनएस की बढ़ोतरी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा पुलिस कार्यालय पर पत्रकारों को पूछताछ का विवरण देते हुए बताया गया कि अभियुक्त गुड्डू यादव के द्वारा बताया गया कि वह अपनी पत्नी के कृत्यों से बहुत परेशान हो चुका था। बार बार पत्नी के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर संबोधित किया जाता था, जिसको लेकर आपस में कई बार मारपीट हो चुकी थी। गांव घर में मेरी बहुत बदनामी होने लगी थी। मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। मैंने उसको जान से मारने का इरादा बना लिया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या की हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना। जी हाँ, प्रकाश बाबू बलुछावाली की वर्षों के विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुल गया है शानदार और भव्य शोरूम प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना में। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99 186 28 182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। पत्नी शौच करने गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मौका पाकर मंझरिया माता मंदिर जाने वाले रोड के पास धान के खेत में अपने पास पहले से रखे हुए चाकू से
ताबड़तोड़ अपनी पत्नी के ऊपर कई वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोगों के द्वारा मुझे देख लिया गया था, जिसके द्वारा शोर करने पर मैं गन्ने के खेत में छिप गया तथा पहने हुए कपड़ों को गन्ने के खेत में छिपाकर अंधेरे का लाभ लेकर घर आकर कपड़ा बदलकर पुनः घटनास्थल पर पहुंच गया तथा थाने जाकर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, थाना कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक मंगेश मिश्रा, थाना कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक संतराज यादव, थाना कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर के साथ अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। जनपद पुलिस ने चोरी के 115 मोबाइल फोन के साथ 5 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी झारखंड साहबगंज जामताड़ा गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को 115 मोबाइल फोन के साथ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है, के साथ गिरफ्तार किया। जनपद में अपराध तथा अपराधियों तथा चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना विष्णुपुरा तथा स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा इन अंतर्राज्यीय 5 साइबर अपराधियों चोर साहबगंज झारखंड गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 115 मोबाइल फोन बरामद किए गए, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्तगण घने कस्बों तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर बड़ी सफाई से मोबाइल चोरी करने का काम करते थे तथा चोरी की गई मोबाइल का लॉक तोड़कर यूपीआई जनरेट कर झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बैठे साइबर अपराधियों के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करा लेते थे तथा बाद में उक्त चोरी के मोबाइल को झारखंड, बिहार तथा बंगाल में सस्ते दामों पर बेच देते थे। जनपद कुशीनगर में मोबाइल चोरी के संबंध में जो मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे, उनसे भी संबंधित कई मोबाइल फोन बरामद हुए। अभियुक्तों का झारखंड तथा बिहार राज्य में आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्रित की जा रही है। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान के द्वारा थाना विष्णुपुरा, उप निरीक्षक आलोक कुमार स्वाट टीम कुशीनगर के द्वारा, उप निरीक्षक शरद भारती सर्विलांस सेल प्रभारी मई टीम, उप निरीक्षक विनय प्रताप सिंह, थाना विष्णुपुरा, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक अश्विनी कुमार राय, उप निरीक्षक संजन प्रजापति, उप निरीक्षक मुकेश कुमार, थाना विष्णुपुरा, जनपद कुशीनगर के द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रीट पिटीशन के क्रम में निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाए जाने से रोकने हेतु कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने देते हुए बताया कि फसलों के अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण के दिशा निर्देश के अंतर्गत शासनादेश की बिंदु संख्या 12 के अनुसार कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के विकल्प के रूप में फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक व बेलर, मल्चर, पैडी स्ट्रा चापर, शो मास्टर, रोटरी स्लेयर, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ का भी प्रयोग कंबाइन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है, जिससे कि खेत में फसल अवशेष के बंडल बनाकर जलाने से इतर अन्य उपयोग अथवा काटकर मिट्टी में मिलाया जा सके, जिसके प्रबंधन की जिम्मेदारी कंबाइन हार्वेस्टर संचालक की होगी। कटाई के दौरान समस्त व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित कराएंगे। जिलाधिकारी ने समस्त कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देशित किया कि पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर उप कृषि निदेशक कुशीनगर कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर लें कि अपने कंबाइंड हार्वेस्टर में अपेक्षित अटैचमेंट लगवा लिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी उप कृषि निदेशक कुशीनगर के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि आप वर्तमान में कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि खरीफ फसलों की कटाई करते हुए पाए जाने पर कंबाइन हार्वेस्टर को सीज करते हुए राष्ट्रीय हरित अभिकरण की गाइडलाइन के अनुसार विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद कोर्ट में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर कुशीनगर के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन तहसील कप्तानगंज कुशीनगर के अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्र तथा महामंत्री उमेश कुमार दुबे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी कप्तानगंज योगेश्वर सिंह को सौंपा। इससे पहले अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में बैठकर घटना के विरोध में न्यायिक कार्य शिविर रखने का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं ने अपने मांग पत्र में गाजियाबाद में लाठीचार्ज की घटना की घोर निंदा करते हुए न्यायाधीश गाजियाबाद का तबादला स्थानांतरण करने की मांग की। साथ ही साथ अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज में संलिप्त पुलिसकर्मियों तथा पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने, चोटिल हुए अधिवक्ताओं को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। इस दौरान दिलीप कुमार सिंह, संजय सिंह, राम प्रताप सिंह, जयप्रकाश पांडे, राजन पांडे, शैलेंद्र प्रताप सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। छठ घाट का जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने किया स्थलीय निरीक्षण।
24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा। पत्नी रेखा की पति गुड्डू ने ही कर डाली थी हत्या। चोरी की 115 मोबाइल फोन के साथ 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कंबाइंड हार्वेस्टर स्वामी हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश और अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में हुआ प्रदर्शन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।